नमस्कार, उज्जैन टीवी पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोरोना कार्यों की समीक्षा करने प्रदेश लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री पहुंचे उज्जैन। स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देने पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरु नानक अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड धारी मरीज के साथ भेदभाव की शिकायत पर प्रशासन ने की कार्रवाई। जामा मस्जिद का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और चार धाम मंदिर में पूर्ण विधि विधान से हुई द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना कार्यों की समीक्षा बैठक लेने प्रदेश के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री पहुंचे उज्जैन व जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक। कोरोना संक्रमण के विरुद्ध चल रहे प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने प्रदेश के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री उज्जैन पहुंचे। स्थानीय बृहस्पति भवन में उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें कोरोना मरीज के लिए की गई अस्पतालों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड केंद्रों की स्थापनाओं के विषय में भी संज्ञान लिया। बैठक के पश्चात मीडिया कर्मियों को संबोधित भी किया। जो पीक पे जहां 13,500 केस पहुंच गए थे, आज 6,000 से कम केस मध्य प्रदेश में आए हैं। 5,921 आज पॉजिटिव आए हैं, जहां हमारी पॉजिटिविटी रेट 25 तक पहुंच गई थी। आज 10 से कम 9.13 आज पॉजिटिविटी है। और रिकवरी का रेट भी लगातार बढ़ा है। आज 86% करीब रिकवरी हमारी हुई है। टेस्टिंग की कैपेसिटी भी हम लोगों ने बढ़ाई है। और आप देख रहे हैं कि लगातार केस प्रदेश में कम भी हुए हैं। कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया मुख्यमंत्री जी ने, और जो संक्रमित लोग थे उनके उपचार के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लगाई गई, चालू की गई, जिससे हमारे जो गरीब लोग हैं, जो आयुष्मान कार्ड जिनके बने थे, ऐसे 2,42,00,000 लोग थे जिनके कार्ड बने थे, और जिनके कार्ड नहीं बने थे और वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनका कार्ड बनाकर जिससे गरीब व्यक्ति के लिए निःशुल्क उपचार किया जा सके। जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ तो निःशुल्क उपचार पूरा हम लोग करते ही हैं। और जो 7 अस्पताल हम लोगों ने अनुबंध किए थे, इंदौर में, उज्जैन, देवास, भोपाल में, वहाँ निःशुल्क किया जा रहा था। अब प्राइवेट अस्पताल जो पहले 188 आयुष्मान भारत निरामय योजना में जो इम्पेनल्ड थे, उनको और संख्या बढ़ाई गई है, लगातार बढ़ाई गई है। ऐसे 400 से ज़्यादा हमारे अस्पताल से जिनको हमको इम्पेनल्ड करना था, और जिससे कि और जो प्राइवेट अस्पताल के उनका पैकेज भी 40% बढ़ा है, जिससे वाइबल हो सके, वो इलाज कर सके, तो गरीबों का जो इलाज किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देने पहुंची कांग्रेस नेत्री को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धारा 144 के तहत की गई कार्रवाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी कोठी स्थित बृहस्पति भवन पहुंचे। तभी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान भी हाथ में गुलाब का फूल लिए व ज्ञापन लिए वहां जा पहुंची। सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने दल बल के साथ उन्हें रोक लिया। इस बात पर पुलिस और नूरी खान के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अंततः पुलिस ने नूरी खान को गिरफ्तार कर थाने भिजवा दिया। गिरफ्तारी के पूर्व नूरी खान ने मीडिया के समक्ष अपनी बात कुछ यूं रखी कि मैं एक फूल लेकर प्रभुराम चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें एक ज्ञापन देने आई हूँ। उज्जैन में कोरोना योद्धा की मृत्यु हो जाती है, उसे मुआवजा नहीं दिया जाता है, इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है। सांसद के निजी निवास पर बैठकर वैक्सीनेशन किया जाता है, आम जनता वैक्सीनेशन के लिए भटकती है। उसके बाद अगर CHMO की बात करूँ तो निजी क्लिनिक से वो लोगों का इलाज करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में अगर और मुद्दों पर बात करूँ तो जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए तो दिक्कत है ही, साथ में जो कोरोना से जिनकी मृत्यु होती है उन्हें 4 लाख का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। इसकी मांग को लेकर मैं आई हूँ। जिसके परिवार में कोरोना से मृत्यु हो जाती है उसके परिवार में एक अनुकंपा नौकरी देना चाहिए।
ये बात बोलने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। साथ में मृत्यु के जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, आप शमशान में जाके देखिए, रोज 50 से 60 लोगों की मृत्यु होती है। और मेरा ज्ञापन देने से अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं आज जमानत भी नहीं लूंगी। अगर ये मेरी गिरफ्तारी है 144 के अंदर, आवाज उठाना अगर गुनाह है, तो आज मैं कांग्रेस से कहना चाहती हूँ कि मेरी जमानत नहीं ली जाए। गिरफ्तारी के संबंध में सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने बताया। हाँ, जैसा आपने अभी देखा है कि बृहस्पति भवन पे जो कांग्रेस प्रवक्ता है नूरी खान यहाँ आई थी वो ज्ञापन के लिए और मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी से, तो पुलिस से थोड़ी नोकझोंक हुई और उसके बाद उनको थाने पहुंचाया गया है। जो भी एक 144 लागू उस हिसाब से उन पे कार्रवाई की जाएगी। क्या लेके आई थी उनके साथ में ज्ञापन और शायद फूल था एक हाथ में। कोरोना काल में निजी अस्पतालों की मनमानियां लगातार सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला सुर्खियों में रहने वाले गुरु नानक अस्पताल से फिर सामने आया है। आयुष्मान कार्ड वाले कोरोना मरीजों के साथ इलाज में भेदभाव करने का आरोप गुरु नानक अस्पताल प्रबंधन पर लगा है। जांच के लिए रविवार को एसडीएम संजीव साहू और तहसीलदार अभिषेक शर्मा पहुंचे। उन्होंने मरीज के अटेंडर और अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर मुकेश जेठवानी से चर्चा कर पंचनामा बनाया। कहा गया कि रिपोर्ट सोमवार कलेक्टर को सौंपी जाएगी। मालूम हो कि 3 दिन पहले ही कलेक्टर ने सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान हेल्प डेस्क की स्थापना की थी। कहा था कि अस्पताल में कोरोना इलाज के लिए भर्ती होने वाले मरीजों की पात्रता जांच कर उनका आयुष्मान कार्ड हेल्प डेस्क द्वारा बनाया जाएगा और भर्ती मरीजों का आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराया जाएगा। मामले में अस्पताल के डॉक्टर उमेश जेठवानी और अफसरों के बीच लंबी बहस भी हुई। घटना के बाद डॉक्टर जेठवानी और स्टाफ रफू चक्कर हो गए। इस संबंध में एसडीएम संजीव साहू ने बताया, एक शिकायत कलेक्टर महोदय के समक्ष यह आई थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में जो आयुष्मान के कार्डधारी हैं अथवा जो जिन्होंने कार्ड के लिए अप्लाई किया है उनके मरीजों को एक अलग वार्ड में रखकर और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसी के संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देश पे यहाँ जांच चल रही है। मेडिकल पे भी कुछ जांच हो रही है? उसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मेडिकल के संबंध में जो भी जांच हो रही है और इसमें जांच अभी चल रही है, जो भी जांच के बिंदु होंगे उनके संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा। घटना के विषय में शिकायतकर्ता राजेश ने कहा, प्राइवेट में जब अपन आते हैं तो इलाज अच्छा मिलता है और जैसे ही आयुष्मान कार्ड लगता है तो वो सब चीज़ें चेंज हो जाती है। जहाँ से अपन चालू होते हैं वही सरकारी ढर्रे पे चल जाते हैं। कहने के लिए सब दिखता है पर बाकी व्यवस्था ऐसी ही हो जाती है। वो क्या क्या परेशानी आ रही है आपके मरीज को? सर अभी ऑक्सीजन जो है वो गर्म वाली दे रखी है, वो मतलब जो होना चाहिए वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, एक टेम्परेरी व्यवस्था है। और मेरा सर 20 साल का बेटा है सर, वो अभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है जो उसको मैं कैसे भी छोड़ दूँ किसी भी हाल पे। तो मुझे इस योजना का लाभ नहीं लेना और मैं चाहता हूँ मेरे बेटा का ठीक से इलाज हो अच्छा, बस और कुछ नहीं। मुझे किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट नहीं है वो इसमें। बस मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बेटे को प्रॉपर इलाज मिले और वो इसका अगर कल को कुछ हो गया तो ये इसमें उलझ के रह जाएगा, कौन जवाबदार रहेगा। जामा मस्जिद प्रबंधन के आग्रह पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया दौरा, दिए व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश। बड़ी सब्जी मंडी क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद प्रबंध समिति ने स्वतः पहल कर प्रशासन से आग्रह किया कि वे जामा मस्जिद का दौरा कर क्षेत्रीय रहवासियों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। तदनुसार सीएसपी पल्लवी शुक्ला और श्रीकांत शर्मा तहसीलदार ने जामा मस्जिद परिसर का दौरा किया, जिनमें उन्होंने क्षेत्रीय रहवासियों को आगाह किया कि कुल 5 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति मस्जिद में नमाज अदा नहीं करें। शेष समाज जन अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। जामा मस्जिद का निरीक्षण किया गया है जिसमें कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने हेतु समझाइश दी गई है, जिसमें इमाम साहब सदर सबको सम्मिलित करने के बाद जो गाइडलाइंस है कि नमाज सिर्फ 5 लोग ही मस्जिद में पढ़ेंगे, वो समझाइश दी गई है। और आसपास के लोगों को भी जागरूक किया गया है कि वो लोग अनावश्यक घर से ना निकले, नमाज सिर्फ 5 लोगों में ही अदा की जाएगी। चारधाम मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की पूर्ण विधि विधान से हुई स्थापना, यज्ञ व अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। महर्षि स्वामी शांति स्वरूपानंद द्वारा स्थापित नगर की पहचान चारों धाम की यशोगाथा में एक अध्याय 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना के रूप में और जुड़ गया। जगत गुरु शंकराचार्य जयंती के अवसर पर इन ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। हालांकि यह कार्य 1 वर्ष के विलंब से संपन्न हुआ और वह भी कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए प्रतीकात्मक रूप से कार्यक्रम में अल्प उपस्थिति और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया।
कार्यक्रम के बारे में आगंतुक अतिथियों एवं आयोजक शांति स्वरूपानंद जी ने बताया। आज यहाँ चारधाम मंदिर के स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो हुई है और उस निमित्त ही यज्ञ का आयोजन हुआ है। यह सभी जो भी इच्छुक लोग हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जाकर के सभी स्थानों पर कर नहीं सकेंगे, यहाँ पर आकर के वो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके अपने को संतुष्ट अनुभव करेंगे कि मैं सभी ज्योतिर्लिंग पर हो आया हूँ। आज का दिन उज्जैन नगर के लिए एक सौगात लेकर आया है। आज शंकराचार्य जयंती भी है। वहीं पर चारधाम मंदिर के पास 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना हो चुकी है। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज का यह पिछले लंबे समय का संकल्प था। पिछले साल भी कोरोना काल आ गया था तो ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, परंतु इस बार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मैं अशोक प्रजापति ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से सूक्ष्म तरीके से कोरोना का लॉकडाउन का जिस प्रकार का परिपालन करते हुए शासन का ये सारा काम हमने आयोजित किया। अब लोगों को चारधाम के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का भी पुण्य लाभ मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि भावना अगर श्रद्धा की है तो पत्थर में ही भगवान है, नहीं तो पत्थर तो है ही। तो श्रद्धा का विषय है। अब जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग करने नहीं जा पाए अभी तक, उनको एक बार लगेगा कि चलिए हमने यहीं कर लिया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया, वैसे हम श्रद्धा से चारधाम दर्शन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे तो लगेगा हमने भी चारों धाम की यात्रा कर ली, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। जामिया मिलिया स्कूल परिसर में संचालित आइसोलेशन वार्ड में कई मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, तो प्रशासन ने भी पहल की तारीफ की। जामिया मस्जिद के करीब स्थित स्कूल जामिया मिलिया के परिसर में प्रबंधन कमेटी के द्वारा आइसोलेशन वार्ड का संचालन किया जा रहा है। इस वार्ड में कोरोना लक्षण और प्राथमिक स्तर पर प्रभावित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। फलतः कई मरीज तंदुरुस्त होकर अपने घर भी जा रहे हैं। प्रबंध कमेटी की इस पहल को काबिले तारीफ बताते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने कहा, अभी मोहल्ला क्लिनिक का निरीक्षण किया है, देखा गया है कि कई गंभीर मरीज भी यहाँ पर ठीक हुए हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो कैसा भी मरीज है वो ठीक हो जाता है। काबिले तारीफ काबिले है, यहाँ का प्रशंसनीय है कि यहाँ पर SpO2 जिनका 36 भी था वो लोग भी कई ठीक होकर गए हैं। तो सरकार पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि जरा सी भी सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी लगता है तो शीघ्र ही अपने नज़दीकी मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, सिविल अस्पताल या कहीं पर भी जाकर दिखाएं और शीघ्र ट्रीटमेंट लें। ड्रग विभाग कार्यालय में चोरों का चमत्कार, दरवाजे व अलमारियों के ताले तोड़े लेकिन लेकर कुछ नहीं गए। आगर रोड पर स्थित ड्रग विभाग के कार्यालय पर रविवार को चोरों ने धावा मारा। कार्यालय के 4 दरवाजे तोड़े तथा 8 अलमारियों को तोड़कर सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, मगर ये उद्यमी चोर कुछ भी नहीं ले गए। ड्रग इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया, हम लोग हमारे जो लिपिक हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं सुबह गए थे आज ऑफिस, तो उन्हें पता चला कि बाहर से हमारा ऑफिस ताला खोला तो अंदर से बंद है। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सब लोगों ने जब बाहर से आके देखा तो पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। 4 गेट हैं, उनके लॉक तोड़ दिए गए थे और गेट भी तोड़े हैं, उनकी जो कुंडी रहती है वो तोड़ दी गई थी। इसके अलावा पूरा सामान ऑफिस में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। 8 अलमारियाँ तोड़ी हैं, इसके लॉक तोड़ दिए और पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। काफ़ी फाइलों को नुकसान पहुंचाया है। हमारे नमूने रखे रहते हैं न्यायालयी नमूने, उनको भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन लेके कुछ नहीं गए वो। ऐसा तो नहीं चोर वहाँ से दवाई और इंजेक्शन ढूंढने आए हो? अब ये कह नहीं सकते अपन कि दवाई ढूंढने आए, इंजेक्शन ढूंढने आए। अब ये तो जांच का विषय, हमने एफआईआर करवा दी है संबंधित थाने में। शंकराचार्य जयंती पर ब्राह्मण समाज द्वारा परंपरा का निर्वहन करते हुए जगत गुरु का स्मरण किया गया। भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित सिद्धवट मंदिर में रविवार को शंकराचार्य जयंती पूजन अर्चन कर मनाई गई। उक्त आयोजन श्री सिद्धपीठ मंदिर शंकराचार्य पीठ परिषद तथा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में संपन्न हुई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पादुका पूजन के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर संयोजक पंडित सुधीर पुजारी, नर्मदे हर बाबा और शिवम पुजारी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां हर वर्ग के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो वहीं समाज सेवी भी सहायता करने लगातार सामने आ रहे हैं।
फ्रीगंज स्थित अलगधाम सिंधी धर्मशाला में सकल दिगंबर समाज एवं श्री अलगधाम उदासीन आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क भोजन एवं 10 बेड के निशुल्क आवास केंद्र का शुभारंभ सांसद अनिल फिरोजिया ने समाज सेवियों की उपस्थिति में किया। इस आवास केंद्र में वे लोग ठहर सकते हैं जिनके परिजन अस्पताल में भर्ती हैं और उनके पास कहीं रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ परिजनों को आधार कार्ड एवं भर्ती मरीज का पर्चा साथ लाना होगा। इस संबंध में सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा, दिगंबर जैन समाज एवं सेवा भारती द्वारा जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं और उनके परिजन आ रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था, क्योंकि लॉकडाउन है तो वो कहाँ जाएं, कहाँ भटके, प्लस जो हमारे मजदूर वर्ग हैं या गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास अभी लॉकडाउन में काम नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, उन ऐसे गरीबों की भोजन की व्यवस्था दिगंबर जैन समाज और सेवा भारती कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो मरीजों के साथ परिजन आ रहे हैं वो भी इधर उधर सो रहे हैं, तो उनके महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी ठहरने की जो व्यवस्था करी वो भी बहुत अद्भुत है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई। सर्वधर्म समभाव के तर्ज पर मालवा रक्षा अनुष्ठान संस्था द्वारा किया जा रहा है औषधि यज्ञ। मालव रक्षा अनुष्ठान के संयोजक आचार्य सत्यम द्वारा औषधियों युक्त आहुतियों से हवन यज्ञ किया जा रहा है। उनके द्वारा किए जा रहे हवन की विशेषता यह है कि आचार्य सत्यम सभी धर्मों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। शंभवे अमृतेशाय च महादेवाय अमृतेशाय च सर्वाय महादेवाय ते नमः। ये साल भर से ज़्यादा करीब 14 महीने से ये महामारी हमारे देश को और दुनिया को ग्रस्त कर रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि ये वायुमंडल में है। और हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में और हमारे वेदांत में ये ऋग्वेद से लेके अथर्ववेद तक महामारियों के और ये वायुमंडलीय जो संक्रमण होता है इसके नाश के उपचार हैं। अथर्ववेद के अध्याय 2 में ये जिन औषधियों का वर्णन है, हमारे यहाँ 108 औषधियाँ ऐसी हैं, 9 ग्रहों की 9 औषधियाँ अलग हैं और 108 आयुर्वेदिक औषधियों से वातावरण के, पर्यावरण के संक्रमण का, वायुमंडल के संक्रमण का नाश होता है। हमारी सरकारें वो कर नहीं रही है। महाकाल मंदिर, सारे धर्मों के देवस्थल, धर्मस्थल सब बंद करके हमारी सरकारें केवल एलोपैथी पे और जो लुटेरी कंपनियां हैं उनके ज़रिए मानवता को लुटवा रहे हैं। वैक्सीन और सारे इंजेक्शन, रेमडेसिविर और इनसे, और अब तो नया ब्लैक फंगस ले आए, आँखें फोड़ डाले जा रहे हैं और बच्चों को भी उनने घेर लिया है। कर्मकांडी ब्राह्मणों ने निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए शुरू किया पिंडदान व तर्पण। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के पश्चात की मैदानी परिस्थिति के अवलोकन हेतु प्रशासन की टीम रामघाट पर पहुंची। रामघाट पर पंडित गौरव उपाध्याय ने बताया कि हम प्रशासन के द्वारा दिए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए तर्पण और पिंडदान करवा रहे हैं। निरीक्षण कर रहे तहसीलदार ने कहा कि आए हुए यजमान के पास परिचय पत्र तथा स्वयं की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। हमारे नगर के कोविड से बिगड़ते हालातों को देखते हुए नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने नगरवासियों को कुछ हिदायतें दी। आइए जानते हैं उनकी सलाह। मेरी कोविड-19 के संबंध में सलाह है कि यह समय हमें अपने स्वास्थ्य को सर्वोत्तम रखने का है, जिससे हम किसी भी तरह के संक्रमण से बच सकें, चाहे वह कोरोना ही क्यों ना हो। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, प्रतिदिन व्यायाम करें। व्यायाम थोड़ी अधिक मात्रा में होना चाहिए, जिससे अच्छी तरह से शरीर से पसीना निकले और हमारी पाचन शक्ति उत्तम बने रहे और हमारी स्फूर्ति बनी रहे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भोजन को उत्तम रखें। भारतीय परंपरागत भोजन का प्रतिदिन सेवन करें, वह ताज़ा हो, गर्म हो और थोड़ी हल्की मात्रा में खाएं, जिससे कि हमें अजीर्ण ना हो या हमारा पेट काफ़ी अधिक ना भर जाए। कुछ समय हमें इस तरह से अपना भोजन रखना होगा, जिससे हमारी पाचन शक्ति उत्तम रहे और हमारे शरीर के सभी टिश्यूज़ अच्छी तरह से निर्मित हों, जिसके कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी अच्छी तरह से होगा।
इसके अलावा आप अत्यावश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमेशा ही डबल मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद। इसी के साथ चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना कार्यों की समीक्षा करने प्रदेश लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री पहुंचे उज्जैन। स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देने पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरु नानक अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड धारी मरीज के साथ भेदभाव की शिकायत पर प्रशासन ने की कार्रवाई। जामा मस्जिद का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और चार धाम मंदिर में पूर्ण विधि विधान से हुई 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।